हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पटेल लाइफ। और आज है डे 3 ऑफ आवर थर्ड चैलेंज। ठीक है, एक वीक के लिए मैं नहीं था, मैं वृंदावन मथुरा गया था दर्शन करने के लिए और मन को शांत करने के लिए, और अब मैं आ चुका हूँ वापस। तो आज है मंडे, हमारे ट्रेडिंग का फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, हम आ चुके हैं स्क्रीन पे और निफ्टी 400 पॉइंट नीचे खुला है, मतलब 22,700 पे चल रहा है। लास्ट टाइम उसने 22,900 का लो लगाया था, विच वॉज ए क्रूशियल लो। अब उसके भी नीचे आ गया है। अब ये कब तक नीचे जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब तक ये वॉर नहीं रुकता है इजराइल, यूएस और ईरान का, तब तक मार्केट में पॉजिटिविटी नहीं है। इवन गोल्ड 7,200 रुपये नीचे खुला है और सिल्वर 15,000 रुपये नीचे। ऑलमोस्ट 5 to 6% दोनों नीचे खुले हैं। और जब इतना पॉइंट नीचे खुलता है ना, तब ट्रेड मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। फिर भी हम वेट करेंगे, स्क्रीन पे जाएंगे, एनालिसिस करेंगे एंड ट्रेड का अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे एंड विल ट्राई टू ट्रेड एंड स्टे इन ग्रीन। लेट्स गो टू द स्क्रीन। ओके, सो ये है निफ्टी मार्च फ्यूचर, सिल्वर अप्रैल फ्यूचर और ये है गोल्ड अप्रैल फ्यूचर। ठीक है, अभी इसमें से हम ट्रेड करेंगे कमोडिटी में, बट मैं आपको निफ्टी दिखाता। निफ्टी ये 1 मिनट से हम जाएंगे 1 डे पे। 1 डे, ये कैंडल, ये फॉल है, मतलब निफ्टी ये लो लगाया था 22,900 का, उसके नीचे आ चुका है। सो अब तक कोई पॉजिटिविटी नहीं है, ना ईएमए के ऊपर है ना कुछ। तो निफ्टी में अब टोटल नेगेटिविटी है और हमारा मार्केट और गिर सकता है। सिल्वर चलो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा है, गोल्ड भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा है, तो हम इसमें ट्रेड ढूंढने को ट्राई करेंगे एंड लेट्स कम बैक विद अपॉर्चुनिटी। मेरा एक वीक ना पूरा ऑफ था, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे तो मार्केट बंद रहता है, सो इट वाज टोटली ऑफ। सो जब मैं ट्रैवल भी कर रहा था ना, तो मुझे बहुत ऐसा इच्छा हो रहा था कि मोबाइल पे मैं ट्रेड ले लूँ करके, सेटअप दिख रहा है ले लूँ, सेटअप दिख रहा है ले लूँ। बट क्या होता है ना, जितना हो सके आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेड ग्रीन हो गया तो आपका मूड तो बहुत अच्छा रहेगा, आप ट्रैवल एंजॉय करोगे, मज़ा आ जाएगा आपको कि अरे चलो बढ़िया है। बट अगर लॉस हो गया ना, आपका पूरा दिन माइंड फक रहेगा। आप बोलोगे अरे यार नहीं लेना चाहिए था, ट्रिप पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। आप ट्रिप पे गए हो, ट्रिप को एंजॉय करो। एक हफ्ता ट्रेड नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, मार्केट यही है, आप भी यहीं हो। बट अगर आप ट्रेड करोगे और लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा बीटी होता है, बहुत ज़्यादा। आप सोचते हो कि मैं और एक ट्रेड ले लूँ रिकवर करने के लिए, लेकिन आप वो ले नहीं पाते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने मोबाइल पे ट्रेड किया है, पहले लॉस हुआ है और एक लॉस हो गया तो और ज़्यादा बीटी हो जाएगा। इससे अच्छा ट्रैवल में ट्रेड अवॉइड करना, ये मेरा सजेशन है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, बट अगर लैपटॉप वगैरह है, आपके पास टाइम है, आप बैठे हो होटल में या आप ट्रेड ही करने गए हो बाहर कि हाँ चल मैं बाहर जाके ट्रेड करूँगा, तो ठीक है। बट आप दर्शन करने गए हो, किधर कोई आउटिंग पे गए हो, तो मत करना। ठीक है, सो चलिए ये है सिल्वर। एक नेगेटिव ट्रेड बनेगा तो विल प्लान। ठीक है, ये देखो यार, सिल्वर चल रहा है 2,18,000 पे, 4,20,000 का हाई मारते एक महीने पहले। और जब मैं लास्ट टाइम छोड़ गया तभी 260 के आसपास चल रहा था, 218 पे आ गया है। एक हफ्ते के अंदर क्या नहीं हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ हो चुका है। सो निफ्टी तो भाई क्या ट्रेड करेंगे, मोमेंटम आएगा तो ठीक। बट सिल्वर में या तो गोल्ड में एक अपॉर्चुनिटी बने तो विल फाइंड द ट्रेड। गोल्ड भी 138 पे चल रहा है, 1,38,000 पे। सॉरी, ओके चलो लेट्स वेट। एक नेगेटिव मोमेंटम, यहाँ का जो सपोर्ट था ये लेवल का, वो उसने ब्रीच किया है और ईएमए के भी नीचे आया है एक, और एक अच्छा पावरफुल मोमेंटम में आया है। मतलब अगर मैं इस लो से यहाँ तक देखूँगा तो 1,200 पॉइंट का ये 4 कैंडल है। ठीक है, अब अगर ये कैंडल और माँ कसम डायरेक्ट कैप डाउन यहाँ आके रिजेक्शन कैंडल बनाता है या एक पावरफुल ग्रीन बनाने के बाद वापस एक रेड बनाता है, फिर हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। सो तब तक के लिए वेट करेंगे एंड वॉच करते हैं कि वैसा सेटअप हमारा बन जाए। ठीक है, सो वेट चल रहा है, बन जाए तो हमारा ट्रेड हमको मिलेगा। ओके, सो ये है सिल्वर में मैंने बोला था कि ये आके एक अच्छा रिजेक्शन मारेगा तो हम ट्रेड, रिजेक्शन नहीं मार के ऊपर रिवर्स हो गया
बट मुझे गोल्ड में उससे अच्छा चार्ट और उससे अच्छा पैटर्न दिखा, अच्छा ऊपर गया, अच्छा यहाँ पे उसने डोजी बना के हैमर बनाया और ऊपर गया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया हूँ। अभी ये तो फिलहाल थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, सो वेट करेंगे। हमने यहाँ पे एस एल लगाया है 289 पॉइंट्स इंटू 5 लॉट्स, तो 15,000 के आसपास का एस एल है ऑलरेडी। 5-6 या धान करके आ रहा है, ये लॉस भी हो सकता है। फिर हम और एक ट्रेड करेंगे। सो अब ये ट्रेड को देखते हैं क्या होता है, एंड आई विल लेट यू नो क्या हुआ। 11,000 का 900 का लॉस दिख रहा है। आई गेस नॉट ग्रेट स्टार्ट ऑफ द वीक, मंडे का आज। अगर यहाँ से रिवर्स हो गया तो बहुत जाए, एस एल हिट हो गया, ये हो गया मेरा टारगेट, एस एल हिट, एंड हमें लॉस हुआ है 14,360 का। सो नॉट अ गुड ट्रेड, नॉट अ गुड ट्रेड। सिल्वर में भी रुक गया वो, और गोल्ड में भी नॉट अ गुड ट्रेड। इट्स अ रेड डे। अभी और एक ट्रेड का वेट करेंगे अपॉर्चुनिटी का, सो लेट्स सी। सो सिल्वर में हमने ट्रेड लिया है, ठीक है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट एसएल मेरा होगा, क्योंकि मेरा एसएल ना इसके टॉप से लेके यहाँ तक आएगा, दैट इज़ 20,051, मतलब 20,500 का एसएल है। और पहले हम लोग लॉस में खड़े हैं, पर ये ट्रेड मैंने लिया हूँ। इतना बड़ा रिस्क रहेगा तो ही जाके हमारा पहला वाला ट्रेड रिकवर होगा, तो इसको हम यहाँ तक लाते हैं, ठीक है। और ना आज मैं तो अब इसको 1:2 पे निकल जाएगा, 1:3 तक खींचने की कोशिश हम नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम कर चुका है और हमारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा। और हम पहले ट्रेड में अच्छे खासे लॉस में है, तो 1:3 खींचने के चक्कर में वो हम लॉस तो निकल जाएगा, बट वो प्रॉफिट नहीं आ पाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे नहीं। तो 1:2 अगर मिले तो हम निकल जाएंगे। इसको हम इधर एसएल को एंट्री कर देते, तब तक इसका एग्जिट करना है एसएल पे। एसएल क्या लगाना है हमें, दैट इज़ ये कैंडल के लो पे, राइट, दैट इज़ 217549, मतलब 217500 पे निकल जाना चाहिए, 217500। और ट्रिगर पे इसको हम लोग 520 कर देते हैं, 217,520। इसको माँ का पहले ही लाल आ जाता ना, ऐसा दिमाग खराब, ऊपर जाके लाल आए तो ठीक है, समझ में आया क्या आया। एक तो गोल्ड भी रेड बना रहा है, आज का दिन ही खराब ही लगता है। अगर दोनों लॉस मिल गए तो 35,000 का लॉस रहेगा आज, 35,000 बिगेस्ट लॉस ऑफ हमारे पूरे जर्नी का। तो 217500, 217520 एक बार चेक कर लेते हैं, 549 217, ठीक है, ओके, ऐसे हमने लगा के रखा है। सो अब ये है हमारा ट्रेड, लास्ट ट्रेड है, देख लो यहाँ पे कितना है, 2051। इसको मैंने थोड़ा और नीचे लिया, इसको मैं खींचता हूँ, क्योंकि कभी भी थोड़ा 492 आया ना, एक मिनट, उसको हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे। भाई मत आया नीचे, आज तो मत बीटी दे मेरे को, 502, ठीक है। तो उसके चक्कर में हमको इसको भी ऊपर खींचना होगा, दैट इज़ 1.96 दिखा रहा है, इसको हम लोग 2 कर लेते हैं, ठीक है। और ये है अब हमारा फाइनल ट्रेड, आर या पार वाला, और लॉस हो गया है 21,000 रुपये का, 21 और 14,360, 35,000 के ऊपर का लॉस है। अगर रिकवर हो गए तो 25,000 के आसपास प्रॉफिट में आएंगे, और नहीं तो 35,000 के लॉस में रहेंगे। 15,000 के प्रॉफिट में, 25,000 के प्रॉफिट में, क्योंकि पहला ट्रेड हमारा 15,000 लॉस है, ठीक है। अब इसको वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जहाँ से लिया वहाँ से तो नीचे आया है। ओवरऑल हमको लॉस दिखा रहा है 18,360 का। ये ट्रेड में 4,000 का लॉस अभी तक खड़ा है, 4,840 हो गया। और अभी देखेंगे, हम इसको एसएल तक होल्ड करेंगे, हम ना एसएल मॉडिफाई करेंगे ना टारगेट। इसको आना है तो टारगेट आएगा, अगर जाना है तो एसएल जाएगा। सो हम वेट करेंगे ये ट्रेड पे क्या होता है करके देखने के लिए। और ये हमारे डे का लास्ट ट्रेड, 28,750, ये ट्रेड में 14,390 का लॉस चल रहा है, और एसएल के बहुत नज़दीक है। कभी कभी यहाँ से भी रिवर्सल होता है, सो हम अब वेट करेंगे। और अगर ये एसएल हिट हो गया
तो आज का दिन तो भाई बहुत ही बुरा था, वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस हमारी सीरीज़ का हो जाएगा। तो होप करते हैं कि ये ऊपर चले जाए, हमारा टारगेट दे दे, बट अभी होप भी कम ही बचा है क्योंकि एसएल कम बचा है। सब ऑप्शन तो कुछ नहीं है, बट हम वेट करते हैं। हाँ, सो यस, ये ट्रेड भी हमारा एसएल चला गया है। ओके, सो 1:2 का था ये, वो रेड कैंडल वॉल्यूम के साथ आई और वो हमारा एसएल लेके गया। सो होप था कि यहाँ से रिटर्न चले जाएगा टारगेट के पास, बट वो नहीं गया। सो आज हमारा हो चुका है लॉस, और लॉस है 35,360 का। चलो, लॉस तो थोड़ा बड़ा ही है, बट हम है रोज़ मार्केट में, तो धीरे धीरे करके हम इसको निकाल लेंगे बाहर। बट 2 ट्रेड लॉस हो रहा है, बड़ा हो गया यार, थोड़ा दुख भी हो रहा है मेरे को। दुख तो होता है ट्रेडर को, जब प्रॉफिट होता है तब खुशी इतनी बड़ी नहीं होती जितना लॉस होने का दर्द होता है, और इमोशनली इसको तो डील करना पड़ेगा। बट ठीक है, पार्ट एंड पार्सल। बाकी आज हमारा स्ट्रीक टूट गया है 90 दिन का। सो यस, किधर गलती हुई? गलती तो नहीं हुई, हम हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड कर रहे थे, बट आज मार्केट को देने की इच्छा ही नहीं थी तो नहीं दिया उसने। ठीक है, सो आज हो चुका है हमारा लॉस, और भी लॉस अच्छा खासा हुआ है 35,360 रुपये का। इतना तो हमें ये 9 के 9 दिन में ना कभी इतना बड़ा प्रॉफिट भी एक डे में नहीं हुआ है, बट हमें लॉस 35,360 का हुआ है। और ऐसा होता है क्योंकि जब आप प्रॉफिट डे होता है उस दिन हम एक ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि चलो ग्रीन में बंद होगा तो उतना प्रॉफिट लेके हमें निकल जाना चाहिए। बट जब लॉस होता है तब हम 2 ट्रेड करते हैं। सेकेंड ट्रेड ये रहता है कि हमारा लॉस निकल जाए और कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, या हम उसमें प्रॉफिट बना लें। सो आज हमने 2 ट्रेड किए, और आज पहली बार 9 दिनों में ये दोनों ट्रेड नेगेटिव हो गए। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। आज मार्केट की देने की इच्छा नहीं थी तो उसने ले लिया। अब इससे ज़्यादा हम ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। ये ओवर ट्रेड भी नहीं है, ये हमारा बेसिक रूल था कि हम 2 ट्रेड करेंगे। इससे ज़्यादा अगर मैं कोई ट्रेड लूँगा तो वो ओवर ट्रेड हो जाएगा, और मेरा साइकोलॉजिकली भी स्टेबिलिटी कम है क्योंकि मैं 2 लॉस कर चुका हूँ। तो तीसरा ट्रेड मेरा आएगा कि नहीं, प्रॉफिट करना ही करना है, करना ही करना है। वो हिसाब में मेरे को चार्ट पे ना सब ट्रेड सही दिखेंगे। सो मैं और ट्रेड में अभी नहीं घुसूँगा, ना मैं ग्रीड करूँगा। जो लॉस हुआ है मैं एक्सेप्ट करूँगा, और कल ट्यूसडे को आई विल कम बैक विद द फ्रेश माइंडसेट, और हम इसको रिकवर नहीं करेंगे, हम इसमें न्यू ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कहीं पहुंचने का। रिकवर करने जाऊँगा और लॉस कर दूँगा, क्योंकि मेरा रिकवरी टाइम पे माइंडसेट क्या होगा, 35 गया है 50 बनाना है। नहीं, अगर कल 15 बने, 20 बने, धीरे धीरे बने तो भी चले। ठीक है, तो सी यू टुमारो।